जय श्री राम, जय हनुमान जी। हरे कृष्णा। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे। इसमें श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगे। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य अथवा कड़वे वचन बोला करती थी, कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको वह डांटती, बताती और स्वयं कमोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देख उसने निर्जन एवं दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया, अर्थात उसे कोई भी नहीं मिला। उसे प्रियतमा का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आता देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों का बता, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिप्रणा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक इतना बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी थी। पूर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया।
उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु, पुरुष तथा स्त्रियों को मैं नहीं खाता हूँ। पापी, दुराचारी तथा कुल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ, अर्थात भोजन बनाता हूँ। अतः कुल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यूं कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनपुरी में ले गए। वहां यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले आकर 100 मनवंतरों तक रोवर नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया गया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना को भोग कर चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और रजस्मा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुरी की स्वामिनी जम्बिका देवी विराजमान हैं। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। गीता के अगर 13वें अध्याय का कितना फल और पुण्य हमें मिलता है, तो आइए हम भी अब गीता के 13वें अध्याय का पाठ करेंगे। कहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि आप संपूर्ण जीवन में भी इतना नहीं कर सकते जितना तो वह एक ही पल में कर सकते हैं। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करके ईश्वर के शरण में आता है, तभी उसका जीवन सार्थक हो जाता है। भगवान वही करते हैं जो वास्तव में हमारे लिए कल्याणकारी होता है। कहते ही उस समय हमें समझ न आए, भले ही उस समय हमें समझ न आए, जब हम उन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो जीवन के उतार चढ़ाव में असीम शांति का अनुभव करते हैं। ईश्वर पर समर्पण ही जीवन को सुखद और सरल बना देता है। जय श्री कृष्ण। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म हमें किस प्रकार के परिणाम प्राप्त कराते हैं। अतः भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि हमारे आज के कर्म ही हमारे कल का भविष्य गढ़ते हैं और इसलिए कर्मों का शुद्ध और श्रेष्ठता ही जीवन का आधार है। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग में हमें क्षेत्र हमारे शरीर को कहा गया है और क्षेत्रज्ञ उस शरीर में जो रहता है, यानी कि हमारे शरीर में कौन रहता है, हमारी आत्मा। यही कारण है कि गीता हमें यह समझाती है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। जब हम भागवत गीता ये पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो हमें ये क्या समझाती है, इसको पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती है कि जो हमारा जीवन है वह केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे कर्मों का भी उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम अपने शरीर में और मन में विचारों के बीज बोते हैं। जैसा हमारा शरीर होता है, हमारा मन होता है, हम अपने शरीर में विचारों के बीज बोते हैं। जैसे एक किसान होता है, एक किसान खेत में बीज बोता है ना, वो उसकी अच्छी प्रकार से
पानी देता है, उसकी रक्षा करता है, जानवरों से उसे बचाता है, अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाता है। इतने परिश्रम करने के बाद उसे एक लहराती हुई फसल मिलती है। उसी प्रकार हम अपने शरीर में कैसे बीज बोते हैं? अपने विचारों के, कि शरीर में हम अपने मन में विचारों के बीज बोते हैं। यदि हम शुद्ध और पवित्र विचार बोते हैं, अगर हम अपने मन में हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले ऐसे बीज बोते हैं, ऐसे विचार रखते हैं, तो हमारे कर्म भी पवित्र बनते हैं और परिणाम स्वरूप हमारा जीवन सुखमय बना रहता है। किंतु हमारे भीतर, लेकिन जब हम अपने मन में हमारे भीतर अशुभ और नकारात्मक विचार भर जाते हैं, अर्थात हम दूसरों के लिए बुरा सोचने लग जाते हैं, हम किसी की भी मदद नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं, है ना, और हमेशा दूसरों के लिए बुरा सोचना, नकारात्मक वाक्य सोचना, विचार करना, तो वही हमारे जीवन को दुख और बंधनों से भर देते हैं। इस प्रकार हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता होते हैं और विनाशक दोनों ही बनते हैं। अगर हम अपने मन में अच्छे विचार रखते हैं तो मतलब हम अपने भाग्य का अच्छा निर्माण करते हैं, और हमारे मन में ही बुरे विचार हैं, नकारात्मक सोच है, तो हम उसके अपने भाग्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। 13वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र अर्थात एक खेत की भांति है, ऐसा कहा जाता है। इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञ जो हमारे शरीर में जो आत्मा निवास करती है। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को ही जान। अर्थात कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जितने भी शरीर हैं इस संसार में, जितनी भी वनस्पति है, पशु पक्षी है, प्रकृति है, नेचर है, कुछ भी है, उन सब में मेरे को ही तत्व से जान। अर्थात उन सब में मेरा ही अंश विद्यमान है, मैं ही हूँ। वह ज्ञान, ऐसा मेरा मत है। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मेरे से सुन। यहाँ कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि कैसे कैसे क्षेत्र अर्थात कैसे कैसे शरीर वाले, कैसे कैसे मन वाले इंसान जो है, कैसी बुद्धि वाले, कैसे उनके मन में विचार होते हैं, वह सब तू मेरे से सुन संक्षेप में। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकाश से कहा गया है, अर्थात बहुत समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसा ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि 5 महाभूत अर्थात 5 महाभूत, 5 हम तत्व जानते हैं ना, कौन से होते हैं 5 तत्व? आकाश, वायु, अग्नि, जल और ये पृथ्वी। सुख, संभाव, अहंकार, बुद्धि, मूल, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी। तथा त्रिगुणी माया कौन सी होती है? जिसमें सत्गुण, तमोगुण, रजोगुण, ये त्रिगुणी माया हम जिसको कहते हैं। 10 इंद्रियां हैं, जैसे श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हम सारी चीज़ों का टेस्ट कर लेते हैं ना। शब्द क्या होते हैं? जो हम अपने मुंह से बोलते हैं। हमें कभी भी किसी के लिए भी कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिसे हम स्वीकार ना करते हों। जब हमें वो बुरी लगेगी, वही बात अगर हम दूसरे के लिए बोलते हैं तो उसको तो और भी ज़्यादा बुरी लग सकती है ना। स्पर्श, किसी को भी दूसरे मतलब गंदा टच जो होता है, कठोरता से किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और रूप रंग का हमें मजाक नहीं उठाना चाहिए, जैसे कोई काला है, कोई गोरा है। रस, हर तरह का रस होना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। हमें मांस मदिरा सेवन का रस ग्रहण कभी नहीं करना चाहिए। और गंध जो होती है तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतना और धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप से कहा गया है। हे अर्जुन,
श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना, अर्थात किसी भी, हम सोचते हैं कि हमसे छोटा है, छोटे बच्चों को हम टॉर्चर करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, छोटे वर्कर हो गए, गली के साफ सफाई वाले हो गए, इनको डांट के बोलना कि यहाँ से सफाई कर या ये कर, किसी को भी सताना एक तरह से नहीं चाहिए। तथा क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह करना, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव एवं जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव और ममता का न होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल तथा प्रतिकूल प्राप्त होने पर हर्ष, शोक आदि विकारों का न होना। भगवान जी यहाँ क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की ओर, उसके अन्न से आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की, जल मृत आदि का से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। हम कहते हैं ना, जैसे कोई कहीं बाहर से आता है तो आते कहते पहले नहा लिया जाए, स्नान किया जाए, इससे बाहर की शुद्धि कहते हैं कि बाहर का जो शरीर है वो शुद्ध हो जाता है। तथा रोग, राग, द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। भीतर की शुद्धि कैसे होती है हमारी, जब हम अपने मन से सारे बुरे ख्याल निकाल देते हैं। हमें किसी के लिए भी कोई भी बुरी इच्छा नहीं रखनी है, बुरा भाव मन में नहीं रखना है कि उसका ये नाश हो जाए, उसका ये सर्वनाश हो जाए, उसने मेरे ये साथ ये किया, उसका कल्याण ना हो। ऐसी जो चीज़ें होती है, हमें कभी भी अपने मन में ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। इन सब को ख़त्म करना चाहिए। और ये सब कैसे, हमारे जो मन के बुरे विचार होते हैं, ये सब कैसे ख़त्म होते हैं, भगवान में ध्यान करके। आप नियंत्रण अभ्यास कीजिए, भगवान जी में ध्यान लगाना सीखिए। आपके मन के जो जितने भी बुरे विचार हैं वो सब स्वतः ही धीरे धीरे करके अपने आप खत्म होने लग जाएंगे। क्योंकि जब आप नए नए विचारों को अपने मन में स्थान देंगे, भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, आप भगवान जी के बारे में सोचोगे, तो पुराने विचार अपने आप खत्म होते जाते हैं। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना है अभिचारणी भक्ति कहा गया है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर मुझ परमेश्वर को एक ही भाव से स्थित रूप ध्यान योग के द्वारा अभिचारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है। और जो इसमें विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञान क्या होता है, जब हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं, किसी के लिए भी हम ना बुरा करते हैं ना बुरा सोचते हैं, वह ज्ञान होता है। हे अर्जुन, जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूँगा। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जो बात मनुष्य के लिए जानने योग्य है उसको ध्यान से सुनो। वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे भगवान जी क्या समझा रहे हैं कि जो आदि परम ब्रह्म होता है, जो सरल स्वभाव का मनुष्य होता है, उसके लिए क्या सच और क्या झूठ होता है। क्यों? क्योंकि वह तो सबको समान भाव से देखता है, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता है कि कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई उसकी तारीफ कर रहा है या कोई उसकी निंदा कर रहा है। वह सब में भगवान को स्वरूप देखता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैरों वाला एवं सब ओर से नेत्र, शरीर और मुख वाला तथा सब ओर से श्रोत्र वाला, सुनने वाला,
क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। यहाँ पर भगवान जी स्वयं अपने एक स्वरूप की बात कर रहे हैं कि वह किस किस मनुष्य में कैसे कैसे वो विचरण करते हैं, चीज़ों को धारण करते हैं, तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। बाहर जो हम बाहर की चीज़ें देखते हैं, पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, है ना, एवं जो ये हमारे घर की दीवारें होंगी, इनके कण कण में भी भगवान होते हैं। तभी तो वहाँ पर प्रहलाद के बुलाने पर नरसिंह भगवान जी हुए थे ना, खम्बे से निकल कर आए थे वो। लोग सोचते हैं कि पत्थरों में, दीवारों में, पेड़ों में, इनमें कहाँ भगवान होते हैं। अरे इन्हीं में तो सच में भगवान होते हैं। कोई मानता है कि मंदिरों में पत्थरों को पूजा जाता है, पत्थर नहीं होते हैं, वो उनके हर कण में भी। आप कभी सूर्य की रोशनी में देखना, जो डस्ट पार्टिकल्स अर्थात जो धूल के जो कण होते हैं, छोटे छोटे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कई बार तो हम उनको अपनी सूक्ष्म आंखों से भी नहीं देख पाते, उनमें भी भगवान जी विद्यमान होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं वह वास्तव में सब इंद्रियों रहित तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर, सबके बाहर भी और भीतर भी भगवान जी निवास करते हैं और चर अचर रूप भी वही है। अर्थात आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का करुणा रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर पूरे ब्रह्मांड में जगत को वह व्याप्त करके स्थित है और वह सूक्ष्म होने से अवेज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अति समीप और दूर में कैसे है? जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ भगवान जी हैं और सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो रहा है, जो वो चाहते हैं वही सब कुछ होता है, तो भगवान उनके बहुत समीप होते हैं, बहुत पास होते हैं, बिल्कुल पास उनके मन में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो ध्यान ही हमेशा भगवान में रहता है। जब ध्यान ही भगवान में रहेगा, 24 घंटे वो यही सोचते रहेंगे कि हाँ भगवान है भगवान है, तो वो समीप ही हुए ना, उनके पास है बिल्कुल। और वो दूर में भी स्थित है। दूर में कैसे स्थित है? जो इंसान ये मानते हैं कि नहीं भगवान जी तो सिर्फ वहाँ कैलाश पर ही मिलते हैं, स्वर्ग लोक में ही मिलते हैं, तो वो उनसे इतनी दूर है, भगवान जी इतनी दूर है कि वो कभी पहुँच ही नहीं पाते हैं उन तक। और यह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य के जीवन में नहीं आता है, जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्य के जानने में नहीं आता है। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप होता है। हम सोचते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो बिल्कुल ही 1 मंथ का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, तो सब उसको आपने सुना भी और कहते हुए कि ये तो भगवान का रूप है, ये भगवान का रूप है। तो अर्थात वो भगवान बिल्कुल मेरे पास है ना, बिल्कुल समीप है ना। और वो दूर कैसे होता है? जब वो उसको मानते ही नहीं है भगवान को। जो लोग मानते ही नहीं है तो फिर उनके लिए तो वो दूर ही है भगवान जी, जहाँ तक वो कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण वह बहुत दूर होते हैं उनसे। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी गुणों में पृथक पृथक सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। हमें सब में पता है कि सब में भगवान जी विराजमान है, मुझ में भी हैं, आप लोग जो कथा सुन रहे हैं आप सब में भी हैं, एक कुत्ता है उसमें भी है, एक पक्षी है उसमें भी है। पृथक पृथक अलग अलग रूप से सारी चीज़ें अलग अलग है ना, लेकिन भगवान तो एक ही है और वो सब में विराजमान है। यहाँ भगवान जी कहते हैं कि माया से अति परे कहा जाता है।
कि तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र हमारा क्या था यहाँ पर, क्षेत्र हमारा शरीर है और क्षेत्रज्ञ क्या है, जो उसमें आत्मा निवास करती है। इन दोनों को ही तू अनादि ज्ञान और राग द्वेष आदि को, विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि कार्य और कारण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा सब स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब का नाम क्या है, कार्य। ये सब हमें यहाँ पृथ्वी पर आने पर ही तो मिलते हैं ना। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन सबको तेरा नामकरण जान, प्रकृति कही जाती है। और जीवात्मा सुख दुखों के भक्तोपन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ये पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों को संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है, गुणों का संग भी करता है। वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। केवल साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। यहाँ पर भगवान जी क्या कह रहे हैं कि सत्व गुण के संग से देव योनि में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जो मनुष्य जन्म लेता है, वह सब भी मेरे द्वारा ही ऐसा कहा गया है, उत्पन्न होता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर भी नहीं जन्मता, अर्थात पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होता है। जो इन सब चीज़ों को जान लेता है कि मनुष्य शरीर क्या है, यहीं से हम पैदा हुए हैं और यहीं पर हम मर के चले जाएंगे। हमारा शरीर कौन बनाता है, प्रकृति ही तो बनाती है। प्रकृति से हमें अन्न, खाना, पानी, दाना सब कुछ प्रकृति से मिलता है। हम अपना शरीर बड़ा करते हैं यहाँ पर प्रकृति की चीज़ें खा खा कर, और जब ये संसार छोड़ के जाना होता है तो जितना भी हमने प्रकृति से लिया हुआ होता है, हम सब कुछ यहीं प्रकृति में ही देकर जाते हैं। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में दिखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञानी योगों के द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात परम पुरुष कौन होते हैं, जो भगवान जी में ध्यान रखते हैं। दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निरवकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा की संतान अंश है। यहाँ पर क्या है, संपूर्ण मानव जगत, जितनी भी इस धरती पर इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, वे सब क्षणभंगुर अर्थात हमने पहले भी बताया था, जैसे एक पानी का बुलबुला होता है, वो जरा सा टच करते ही फूट जाता है। इसी तरह से ये मानव समाज, मानव जाति, इस संसार में जितने भी वनस्पति, पशु पक्षी, जितने भी हैं प्राणी, वे सब क्षणभंगुर हैं और वे नाशवान हैं, अनित्य हैं। और जीवात्मा क्या है, नित्य है, वो हमेशा रहती है, ना वो कभी मरती है, ना वो कभी जलती है, ना पानी में वो बह सकती है, ना वायु में उड़ सकती है। वो सिर्फ आत्मा है, जीवात्मा, जो भगवान से जाकर वो मिल जाती है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही
एक ही भाव से नित्य स्थित रहने को नाम उनको तत्व से जाना है। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधना करते हैं। और वे सुनने के कारण प्रयाण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं, जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं, महिमा को सुनते हैं, वो लोग भी इस संसार रूपी सागर से तर जाते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है, उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जान, अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षणभंगुर होने से अनित्य है। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही देखता है, क्योंकि वह पुरुष सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता है। हुआ अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता है, अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है, अर्थात जो परम पुरुष होता है वह सब में संभाव मतलब सब में वो समान दृष्टि से भगवान जी को देखता है। जितने भी प्रकृति के जीव जलचर प्राणी हैं, सब में वो अपनी समान दृष्टि से रखता है। और वो यह भी जानता है कि जब हम मरते हैं तो सिर्फ हमारा शरीर जो है वो क्षण भंगुर के लिए होता है, वह ही नष्ट होता है, हमारी आत्मा कभी नहीं मरती है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को जो भी वह कर्म करता है, जैसे हम अभी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, सब कुछ ये प्रकृति से ही संबंधित है। सब कुछ कर्म, जितने भी कर्म हम करते हैं, किसी की सेवा करना, कोई कार्य करना, आदर भाव करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, सब कुछ वो प्रकृति में ही निहित है। अर्थात इस बात को जो तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से ही उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है। और यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भावों की एक परम परमात्मा संकल्प के आधार स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, अर्थात जितनी भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, वो सब भगवान जी के द्वारा होती है। चाहे मनुष्य है, चाहे फसलें हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, नदियाँ, समुद्र, पहाड़, कुछ भी है, सब कुछ भगवान जी से ही उत्पन्न होता है। उस काल में सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न करता है और न लिप्यमान होता है। अर्थात भगवान जी क्या कह रहे हैं, वह जो आत्मा में, जो हमारी आत्मा, जो हम बोलते हैं ना कि भगवान जी बसे हुए हैं, मनुष्य कई जो साधु संत होते हैं जिनको हम महात्मा बोलते हैं कि इनके कण कण में, रोम रोम में भगवान जी बसे हुए हैं, तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे वो कभी लियापमान नहीं होते हैं, लुप्त नहीं होते हैं। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्यमान नहीं होता, हम हर जगह देखते हैं ना, कहीं पर भी देख लो आप, हर जगह आसमान में दिखाई देता है, ये कहीं पर भी जाकर ख़त्म नहीं होता है कि बस यहाँ तक ही भारत तक ही आसमान है, उसके बाद दूसरे देशों में आसमान नहीं है या कहीं पे भी नहीं है, या एक छोर ऐसा आता है कि आसमान ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आसमान सर्वत्र हर जगह है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। आकाश जो होता है लिप्यमान नहीं होता है। वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्यमान नहीं होता है। अर्थात जो हमारा शरीर में जो आत्मा होता है, किसी भी शरीर में हो चाहे वो आत्मा कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इंसान सोचता है कि मर गया, उसको जला दिया, दफना दिया, पानी में बहा दिया, लेकिन सिर्फ वो एक शरीर जाता है। हमारी जो आत्मा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। जैसे आसमान अनंत है, वैसे ही मनुष्य की
संसार के, इस प्रकृति की हर चीज की आत्मा अनंत है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक ही आत्मा की सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार रहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वियोग नामक आज हमारे 13वां अध्याय पूरा हुआ। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया है कि वह शरीर क्या है, इसके भीतर की आत्मा क्या है और परमात्मा का स्वरूप क्या है। क्षेत्र, हमारा शरीर क्षेत्र है, यह एक खेत की तरह है जिसे में हम अपने कर्मों के बीज बोते हैं और उनके फल काटते हैं। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार और पांचों इंद्रियां भी शामिल होती हैं। और क्षेत्रज्ञ क्या होता है? जो इस शरीर को जानने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ यानी हमारे आत्मा है। शरीर बदलता है और नष्ट होता है, लेकिन उसे जानने वाली आत्मा अमर और अपरिवर्तनीय रहती है। श्री कृष्ण ने केवल सूचना को ज्ञान नहीं माना है, बल्कि स्वभाव और आचरण का ज्ञान कहा है। उन्होंने ज्ञान के 20 लक्षण बताए हैं, जिनमें से मुख्य है अमानित्वम, मान सम्मान की इच्छा न करना, अधमित्वम, पाखंड या दिखावा न करना, अहिंसा, मन, वाणी और कर्म से किसी को भी कष्ट न देना, शांति, क्षमा भाव रखना, शौचम, बाहर और भीतर मन की शुद्धि। और इसमें सृष्टि के निर्माण के 2 मुख्य आधार बताए गए हैं। प्रकृति, यह जड़ है और त्रिगुणमयी, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण है। संसार के सभी बदलाव और कर्म प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। और पुरुष क्या है? परम पुरुष, यह चेतना है। यह प्रकृति के कार्यों को भोगता है, अर्थात अनुभव करता है और साक्षी गवाह बनता है। कृष्णा कहते हैं कि हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा या उपद्रष्टा, अनुमति देने वाले के रूप में स्थित होते हैं। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में नष्ट होते हुए भी अविनाशी ईश्वर को समान रूप से देखता है, वही वास्तव में सत्य को देखता है। इस अध्याय को पढ़ने से हमें क्या लाभ है? कि मनुष्य को भेदभाव का ज्ञान हो जाता है। वह जब हमें यह समझ आ जाता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, बल्कि अविनाशी आत्मा हूँ, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, नाश नहीं होता है, तब हमारे भीतर से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और हम सुख दुख में विचलित नहीं होते हैं। जैसे एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ही आत्मा परमात्मा पूरे शरीर और जगत को चैतन्य बनाता है। आज के अध्याय में बस इतना ही, और अंत में हम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये समय दिया कथा कहने का, सुनने का, सुनाने का। हम सभी भक्तों पर आप अपनी कृपा बरसाए रखना। सभी मिलकर बोलेंगे, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।